जो शादी सेट हो गई थी तो उधर जब पता चला, लड़की वालों को पता चला कि इस तरह का बात है, तो सीधा वो डिनाई कर गया शादी करने से। बोले इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थी, हाई स्कूल शिक्षक के अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर धरना पर बैठे हैं। पिछले कई घंटों से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। एक चरण की वार्ता जगन्नाथ महतो के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये यहाँ से हिले नहीं है, क्योंकि जो आश्वासन दिया गया वो पहले की ही तरह था और उससे ये संतुष्ट नहीं थे। 626 स्कूल अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। हाई स्कूल शिक्षक के ये अभ्यर्थी हैं। उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र पार हो चुका है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी लग चुकी थी और अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आने के बाद, अब नियुक्ति नहीं होने के बाद इनकी शादी कट रही है। उसी में से एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत यादव है सर। रंजीत जी, क्या हुआ था जब रिजल्ट आया? तो जब हम एग्ज़ाम लिखे हाई स्कूल का, उसके बाद रिजल्ट आया तो हम लोग वेरिफिकेशन करवाए, फिर फाइनली रिजल्ट आया तो हम सोचे कि मतलब घर वाले भी सोचे कि चलो शादी कर लेते, अब टाइम भी हो गया है और सारी प्रक्रिया हो गई थी शादी का सर। उसके बाद जब एकाएक पता चलता है कि नए आप लोग का जो है सो फाइल को मतलब रोका जाता, आप लोग का नियुक्ति को मतलब अभी रोका जाता, जो है फरवरी में आती है एक 1044 लेटर और उसके माध्यम से पता चलता है कि आप लोग का जो है सो नियुक्ति को अभी रोका जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बाद जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए तो वहाँ से हम लोग को क्लीन चिट मिला, लेकिन उसके बीच में जो मेरे साथ घटना हुई, जो शादी सेट हो गई थी, तो उधर जब पता चला, लड़की वालों को पता चला कि इस तरह का बात है, तो सीधा वो डिनाई कर गया शादी करने से। बोले इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस परिस्थिति से हम गुजर। लड़का से नहीं, नौकरी से शादी? अब ये तो उनकी सोच है सर, उन्होंने लेकिन मेरे साथ ये तो प्रत्यक्ष घटना हुआ है सर कि शादी लगने के बाद फिर जब भी लड़की का बाप सोचता है कि नौकरी हो तो हाँ अच्छा स्टेबल रहे लड़का, तो कुछ भी सोच के ही देता है। अब जब देखा कि इन लोगों का मतलब कुछ फाइनल हो गया था शादी? जी सर शादी फाइनल हो चुका, डेट भी लगभग हो चुका था सर। हमको लगता है अप्रैल में, मतलब डेट फिक्स हुआ था अप्रैल का मंथ जो लगन चलता है, और फरवरी में ही ऐसा न्यूज़ आया और फिर शादी को मतलब टूट गया। उसके बाद फिर कोई लड़की? सर अभी तो कोई नहीं आई है, सब तो बस ये इसी तरह से वेट कर रहे हैं कि नियुक्ति, सबसे पहले नियुक्ति कर लो, नियुक्ति दे दो। अब सरकार से हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं तो सरकार बिना मतलब के फंसा रही है हम लोगों को। मतलब हम लोग का नियुक्ति में सर कहीं से वैधानिक अड़चन नहीं है। हाई कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुके हैं, और सारे लोग मतलब हम लोग जान रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं सरकार भी जान रही है कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, पता नहीं हम लोग से क्या उनका द्वेष है, हमको समझ में नहीं आ रहा सर। वो हम लोग मतलब जिंदगी मतलब के लेने में तुले हुए हैं। मेरा नाम रंजीत यादव सर। तो देखिए रंजीत जी हैं और ये अभी अपने शरीर पर तख्ती लगाए हैं, नियुक्ति दो या मृत्यु दो। ऐसी तख्ती इन्हें इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जब रिजल्ट निकला था और नियुक्ति होने वाली थी, उससे पहले इनकी शादी लगी थी, और ये शादी इसलिए कट गई क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और ऐसे कई अभ्यर्थी हैं और ऐसी कई कहानियां हैं। 626 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी इसलिए कट गई क्योंकि नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये इनकी कहानी दिखाने का पीछे का मतलब यही था कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं और कई कहानियां हैं जो इस नियुक्ति से प्रभावित है। किसी का उम्र पार हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, और किसी का घर परिवार भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि ये नियुक्ति नहीं होने से सब कुछ सही तो नहीं? भविष्य जो है ना अंधकार नजर आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी इसमें मेहनत भी किए थे, काफ़ी मतलब आश्वासित हो गए थे कि अब नौकरी हो ही जाएगी, और हो ही गई थी। लेकिन सरकार का पता नहीं क्या मनसा है, और अभी भी भरोसा है, सरकार से भरोसा है कि नियुक्ति तो देंगी, लेकिन हम तो यही चाहते हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर हम लोग का ज़िंदगी बचा लीजिए। हम लोग का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में चला गया है, हम लोग फुल्ली बेरोजगार हो गए हैं, और हम लोग का सबसे बड़ा बात है कि हम लोग की वैकेंसी में, हम लोग की जो 11 जिला का जो है वैकेंसी, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं सर, कोई अड़चन नहीं है, हम लोग की नियुक्ति की जा सकती है। सर हम आग्रह करेंगे सरकार से कि हम लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द दे दिया जाए, ताकि हम मेरे जैसे और भाई लोगों को जो ये सब सामना, मतलब इस तरह का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परिवार बसाने में जी सर यही हम सरकार से आग्रह करेंगे, हम लोग की नियुक्ति जल्द दे दिया जाए। कब तक रही है सर? जब तक अब यहाँ से हम लोग का फाइल जिला नहीं जाएगा। देख हम लोग का फाइल एचआरडी में पड़ा हुआ है सर, लेकिन हम लोग को ना गोल गोल घुमा रहे हैं कि यहाँ है वहाँ, कभी बोला जाता है कि कार्मिक में है, कभी बोलते हैं कि आपका शिक्षा मतलब एचआरडी में है, कहीं कभी बोला जाता है कि विधि विभाग में है, लेकिन पता नहीं
क्या इन लोगों का मनसा है, खुल के बोलते भी नहीं कि हम आप लोगों को काहे रोके हैं। सो रोकने का कोई रीजन भी नहीं इन लोगों के पास, और फिर भी नहीं भेज रहे। लेकिन अब हम लोग तो तय करके आए कि जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मतलब शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ही हम लोग बैठे रहेंगे। और आखिरी में जब कुछ नहीं करें, मतलब जब लगेगा कि अब हम लोग के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहे हैं हम लोग, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर तरह से। मतलब हम लोग प्रताड़ित हो गए सर, बिना मतलब का। पूरा आज जानते हैं गांव समाज में भी मजाक उड़ा दे रहे हैं। सच्चाई अब है कि पूरा मजाक उड़ा रहे हैं। जानते हैं सर, हम ही लोग का विज्ञापन में 90% लोगों का, मतलब जो विज्ञापन आया था 90% लोग नियुक्ति कर रहे हैं। मेरा घर के बगल में हाई स्कूल है सर। मेरे गांव वाले जो बोलते हैं कि अरे ओकर भलो तोर कहन भलो, तोर लागो सर्टिफिकेट में ठीक ना हलो तो तू पासे ना कर ले ली। तब जानते हैं सर, मजाक का पात्र हम लोग बन गए हैं। क्योंकि बगल में आते हैं, बगल में मेरा ही मतलब स्कूल जो है घर के बगल में ही है, तो सारे लोग गाँव वाले लोग तो इतना तो नहीं जानते क्या इन लोगों के साथ ये है वो है लनपन। लेकिन फिर भी उन लोग ना मेरे साथ पूरा मतलब एक मजाक बना दिए हैं कि तो भवे न कर लो, तू मजाक करो नहीं। मतलब सामाजिक टॉर्चर भी झेलना पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए पूरा। अब कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है। मतलब पूरा क्या जैसे तंग नहीं हो जाना ज़िंदगी से, उस तरह तंग हो गए हैं सर। अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। देखिए, लगभग हर एक अभ्यर्थी की यही कहानी है और यही दर्द है और यही वजह है कि कैमरे के सामने ये बयां कर रहे हैं, ताकि सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी के कानों तक यह बात पहुंचे और इनका दर्द समझ सके। क्योंकि अब वही परीक्षा दिए हैं जिसमें अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गई और इनकी नियुक्ति नहीं की गई है, जो 626 अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए सरकार के द्वार पर ये बैठे हुए हैं इस आश्रय के साथ कि सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन मिले, उसके बाद ये यहाँ से राहत की सांस लेते हुए घर जाएं और बहुत जल्द अपने हाथों में नियुक्ति पत्र ले सकें। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in